कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको ये जो यूपी पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री का सीरीज शुरू किया था, उसमें जो चैप्टर दूसरा है उसका नाम क्या है, मैटर। तो सबसे पहले हम मैटर समझेंगे। मैटर होता क्या है। तो भी सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें कुछ भार होता है और जिसका हम अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। तो भार तथा द्रव्यमान में संबंध। पृथ्वी वस्तु को जिस बल से खींचते हैं उसे गुरुत्वीय बल, इसे हम भार भी कहते हैं। इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो डब्ल्यू बराबर एम जी, यहाँ एम क्या है, मास है, और जी क्या है, ग्रेविटेशन है। और जी का वैल्यू स्थान स्थान पे अलग अलग होता है। पृथ्वी पर जो जी का वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऊर्जा। ऊर्जा वह कारक है जो किसी कार्य को करने में सहायक होता है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध है। आइंस्टीन ने बताया था कि जितना अमाउंट में मास लॉस होता है, उतने अमाउंट में एनर्जी डेवलप होती है। किसके लिए आइंस्टीन ने फार्मूला दिया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ एम का है मास है, सी प्लस डी ऑफ लाइट है। इसका वैल्यू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की बहुत सारी अवस्थाएं हैं, जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसमें हम एक एक के बारे में देखते हैं। तो पहला क्या है, ठोस अवस्था। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। गैस अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित परंतु आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अगला चौथे, प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा अनेक अवस्था में पाया जाता है। यह जब कोई बिजली गिरती है, यानी कि बिजली जब गिरती है, तो उस केस में हमको ये प्लाज्मा अवस्था देखने को मिलता है। चौथी अवस्था क्या है, चौथी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये द्रव्य की चौथी अवस्था है, लेकिन इसमें मुख्य तीन ही हैं। कौन सा, ठोस, द्रव और गैस अवस्था, ये मुख्य हैं। अगला देखिए, गलनांक क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट वह पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ हो जाता है। हिमांक क्या होता है, वह पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी वह ताप होता है जिसमें कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्वथनांक क्या होता है, वह ताप जिस पे किसी द्रव को वाष्प दाब उसके 1 ATM दाब के बराबर हो जाता है, वह क्वथनांक कहलाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस स्टेट में चला जाता है, तो उसे हम सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे नौसादर यानी NH4Cl, आयोडीन और कपूर, ये सब क्या है, ऊर्ध्वपातन के ऊर्ध्वपातक हैं। अगला, वाष्पन। वाष्पन क्या है, द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। द्रव्य का वर्गीकरण। तो रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य दो प्रकार का, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ दो टाइप का, तत्व और यौगिक। तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक क्या होता है, जो दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक प्राप्त होता है। तत्व 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह हो सके, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। अधातु, जिसमें धारा का प्रवाह न हो सके, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। उपधातु, जिसकी चालकता धातु अधातु दोनों के मध्य होता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सब उपधातु के एग्जाम्पल हैं। यौगिक। यौगिक क्या होता है, दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक प्राप्त होता है। वाय से क्रिया के आधार पर यौगिक निम्न प्रकार का होता है, जैसे उत्फुल्ल पदार्थ। उत्फुल्ल पदार्थ क्या होता है, ऐसा यौगिक जिसको वायु में खुला छोड़ देने पर उसके हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल वायु में चले जाते हैं, तो उसे उत्फुल्ल पदार्थ कहते हैं। जैसे फिटकरी हो गया, पोटेशियम, एल्युमिनियम सल्फेट, जिसमें हाइड्रेटेड ये जो वाटर है, इसको अगर खुला छोड़ देंगे तो ये वायु में चला जाएगा। आर्द्रता ग्राही।
जो वायु में खुला रखने पर हाइड्रेट बना लेते हैं उन्हें हम आर्द्रता ग्राही कहते हैं। जिससे कॉपर सल्फेट को अगर वायु में खुला रख देंगे तो इसमें हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। प्रस्वेग पदार्थ डिलिक्विसेंट सब्सटेंस किसे कहते हैं? माने ऐसे यौगिक होते हैं जिसको वायु में रख देने पर वह संतृप्त विलीन बना लेता है। जैसे NaOH, KOH, एनहाइड्रस, CaCl2 ये सब क्या है? प्रस्वेग पदार्थ है, डिलिक्विसेंट सब्सटेंस है। अगला, द्रव में होने वाले परिवर्तन। तो चेंजेज इन मैटर। द्रव में दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन जो होता है वह अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि यह उत्क्रमणीय होता है। जैसे पर बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल के द्रव होता है तो इसको पुनः हम ठंडा करके बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? माने ऐसा परिवर्तन जो अस्थायी होता है, यानी जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, यानी यह अनुत्क्रमणीय होता है। जैसे मोमबत्ती का जलना या दूध से दही का बनना। दूध से दही बन जाएगा तो पुनः हम दही से दूध को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।